सबको राम राम भाई। होपफुली आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। तो रनिंग आज की मेरी हो गई है और ये यूट्यूब की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उसी टॉपिक पे अगेन जो हमारा चल रहा है पीछे लगातार स्ट्रेस के ऊपर जो हमारी बातचीत चल रही है उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, स्ट्रेस पे जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्ट्रेस को जो रिलेट करता है, वो है स्लीप, यानी हमारी नींद। नींद हमारे लिए भाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम ढंग से सो रहे हैं, समय पे सो रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम रहता है। देखिए, आज का जो समय चल रहा है वो स्ट्रेस बेस्ड लाइफ है, बिल्कुल एकदम कंपटीशन है दुनिया भर का हर फील्ड में। ठीक है, वर्क का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, रिलेशनशिप्स जो हमारे नाते रिश्ते होते हैं उनका प्रेशर्स है, कमाने की का प्रेशर है, और दुनिया भर का मतलब प्रेशर हम पूरे टाइम अपने ऊपर लेके घूमते हैं जो हमारे स्ट्रेस का कारण है। अगर हमने 24 घंटे में से 6 घंटे 7 घंटे की अगर अच्छी नींद ले ली है तो स्ट्रेस लेवल्स जो हैं बहुत नीचे आ जाते हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ता है और जो हमारा दिन है वो भी अच्छा निकलता है। देखिए, पीछे इंस्टा पे जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर मैं उसी चीज़ को थोड़ा खोल के बताऊं, आपको थोड़ा बढ़ा के बताऊं, तो नींद ना आने के कारण क्या क्या बताए मैंने वहाँ पर भी बताए थे। जिन्होंने देखी हो उनको भी बता दूँ, जिन्होंने नहीं देखी है, कि सबसे बड़ा जो रीज़न है नींद ना आने का वो है कि हम हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हम उसको फॉलो नहीं करते। हमारे जो अंदर भगवान ने घड़ी सेट कर रखी है हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। ना हम समय से उठते हैं, ना समय से खाते हैं, ना समय से सोते हैं, जो कि एक बड़ा रीज़न है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ख़राब हो रखा है इसी वजह से। अगर हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करते हैं, इस घड़ी को अगर हम फॉलो करते हैं जो हमारे अंदर सेट है हाइपोथैलेमस में, तो 90% बीमारियां हमारी अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि उस ज़्यादातर बीमारियां जो है साइकोसोमेटिक, जो मैंने आपको बताया, मन से स्टार्ट होती हैं और हमारे शरीर में आती हैं। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ है तो ना हम बीमारियां पकड़ेंगे, और अगर जो हमारी बीमारियां थोड़ी बहुत होती भी हैं तो उनको भी शरीर अपने आप ठीक कर देगा। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक की जो मैंने आपको बात बताई, ये एक सोने का जो समय है रात को 10 बजे से 11 बजे के बीच में बताया गया है। क्योंकि जो हमारा हार्मोन है, नींद का हार्मोन है मेलाटोनिन, जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है, वो हार्मोन 10 बजे के बाद जो है पीक पे आ जाता है और हमारा अंदर से अलार्म बजता है कि हाँ अब ये नींद का टाइम है, अब आप सो जाओ। लेकिन हम किसी भी वजह से हम काम में लगे हुए हैं, या टीवी देख रहे हैं, या कहीं घूमने गए हुए हैं, या कुछ भी है, बातें कर रहे हैं, या फ़ोन में लगे हुए हैं, उस अलार्म को जो है हम फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जो नींद है वो डिले होती चली जाती है। फिर दूसरा रीज़न जो मैंने आपको बताया कि हैवी मील, आप सोने से पहले अगर हैवी मील लेते हो, ज़्यादा खाना खाते हो, और सोने में और खाना खाने के बीच में गैप कम है, तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी। क्योंकि खाने की जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो टाइम लेती है, खाना पचने में समय लगता है। जब पेट में खाना जाता है तो एसिड उसमें मिलता है, उसमें फ्यूम्स बनती हैं, और जब हम लेटते हैं तो बैक मारता है, जिसकी वजह से हमें हर्ट बर्न, या गले में ना छाती में जो जलन होती है, या खट्टी डगारें आती हैं, या एसिडिटी होती है, ये दिक्कतें हमें होती हैं। फिर तो दूसरा जो रीज़न है नींद ना आने का वो ये है, अगर आप समय से खाना खा रहे हो, 8 बजे के आसपास, 7 और 8 के बीच में खाना खा लिया आपने, डिनर कर लिया है, तो आप डेफिनेटली 10 बजे आराम से सो जाओगे। दूसरी चीज़, हमें ज़्यादा हैवी मील लेने की ज़रूरत ही नहीं है रात के टाइम, क्योंकि हमें सोना है, हमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। तो जितनी लाइट मील रखोगे आप रात के टाइम, उतनी ही आपकी सोने की जो नींद की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी चीज़ जो है वो मैं अगर आपको बताऊं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमारे विचार, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड और मेमोरीज, जो मैंने आपको बताया टीम, वो सबसे बड़ा एक फैक्टर है हमारी नींद को जो डिसाइड करता है कि हमें कैसी नींद आएगी।
देखिए बिहेवियर्स, जो हमारा व्यवहार होता है वो अलग अलग तरीके के व्यवहार हर लोगों के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइप ए बिहेवियर बोलते हैं उसे। टाइप ए बिहेवियर कैसा होता है कि हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट, अपने हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इरिटेट हो जाना बहुत जल्दी हर्ट हो जाना किसी को, भाई पूरे टाइम किसी के बारे में हमारे मन में गलत विचार चलते हैं कि ये ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया। तो सेंसिटिव नेचर जो होता है या परफेक्शनिस्ट जो नेचर होता है, जो ऐसे लोग होते हैं, इनको टाइप ए बिहेवियर टाइप लोग होते हैं, इनकी जो थॉट स्पीड होती है, विचारों की जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। यानी 1 मिनट में इनके जो दिमाग में है 40 50 विचार आते रहते हैं, थॉट्स चलते रहते हैं, जो कि हमारी नींद को ख़राब करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जब विचारों की स्पीड जो है स्लो होती है, यानी 1 मिनट में 10 से जब नीचे चले जाते हैं विचार, साइंटिफिकली बता रहा हूँ आपको मैं थोड़ी इजी लैंग्वेज में, डेल्टा स्लीप उसे बोलते हैं। जब 4 से नीचे चले गए हमारे विचार 1 मिनट में, 1 मिनट में जब 4 से नीचे अगर हमारे थॉट्स चले गए हैं, थॉट्स की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो हम एकदम गहरी नींद में चले जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो आप रात को सोने के लिए जब लेटते हो और जो आपके मन में दुनिया भर के विचार आते हैं, इधर के उधर के, आप सोचने लग जाते हो, तो एक एक्सपेरिमेंट है वो मैं करता हूँ सोते हुए, आप भी उसको ट्राई कर सकते हो और बहुत इफेक्टिव है। आप जब सोने के लिए लेटते हो तो बॉडी को आप एकदम ढीला छोड़ दोगे, जितना ढीला से ढीला छोड़ सकते हो, शरीर को रिलैक्स छोड़ दोगे। उसके बाद क्या करना है आपको अपने ब्रीदिंग, जो आपकी सांस आ रही है जा रही है, उस पर फोकस करना है। और फोकस इस तरीके से करना है कि आपको उसकी स्पीड कम करनी है, बिल्कुल धीरे कर देनी है स्पीड सांस की। जब आपका फोकस आपकी सांस पे होगा तो जो विचार जो आपके मन में आ रहे हैं, मन में जो विचारों की जो ट्रैफिक जैम लगा हुआ है वो खुलने लग जाएगा वो ट्रैफिक जैम खुलेगा और विचार जो है धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगे। और आपको जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े, कहीं कोई खिंचाव नहीं, किसी तरीके का कोई टेंशन बॉडी पे नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़ के लेट जाएंगे और सांस को स्लो करेंगे। और तीसरी चीज़ आपको उस टाइम क्या करनी है कि आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है, आपको उन पे ध्यान लगाना है। कोई बाहर से आवाज़ आ रही है किसी चीज़ की, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, या जो भी किसी तरीके कोई भी आवाज़ आपके कान में आ रही है, आपको उस पर फोकस करना है और आपको अपनी सांस की स्पीड को स्लो कर देना है बिल्कुल। ये स्लीप मेडिटेशन है एक तरीके से। आप अगर इस तरीके से नींद में जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कितनी जल्दी आपको नींद आ गई। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे जैसे ही मैं लेटता हूं बेड पे, आप एक्सरसाइज की वजह से भी कह सकते हो, ये देखिए एक्सरसाइज तो आपको करनी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये तो मस्ट है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी रहती है और जो आपके गुड हार्मोन्स हैं, जो अच्छे हार्मोन्स हैं, वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स जो है, जो ख़राब हार्मोन्स हैं, वो उन कम रिलीज़ होते हैं और आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है, जिससे कि आपको नींद भी अच्छी आती है। तो जैसे ही मैं लेटता हूँ, मुझे अगर मैं घड़ी के हिसाब से बताऊँ तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट के अंदर ही मैं नींद में चला जाता हूँ। ऐसा मुझे जब मैं उठता हूँ अगले दिन तो मेरे को फील होता है कि हाँ, मुझे मुश्किल से 1 या 2 ही मिनट लगी नींद में जाने की। और नींद की देखिए साइकिल है 2-2 घंटे की, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 120 मिनट की एक साइकिल है नींद की। और नींद जो है उसको 2 तरीक़ों से बांटा गया है। पहली होती है REM और एक होती है NREM। REM होती है जो हमारी सपनों वाली नींद है, रैपिड आई मूवमेंट, और NREM होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें हमें सपने नहीं आते हैं। तो ऑन एन एवरेज जब हम सोते हैं 6 घंटे, मान लो अगर हम सो रहे हैं, 10 से 4 सो रहे हैं या 11 से 5 सो रहे हैं, तो जो पहली 2 घंटे की नींद है, पहली साइकिल है जो, उसमें क्या होता है कि उसमें हमें कम से कम सपने आते हैं, मुश्किल से हमें 10 मिनट सपने आते हैं। और 110 मिनट जो है हम गहरी नींद सोते हैं। 110 मिनट की हमारी NREM होती है, यानी बिना सपनों वाली नींद होती है।
उसके बाद जो है जो दूसरी साइकिल होती है उसमें हम 30 मिनट जो है सपने देखते हैं और 90 मिनट गहरी नींद सोते हैं। और तीसरी साइकिल में हम क्या करते हैं 50 मिनट जो है सपने देखते हैं और 70 मिनट की हमारी गहरी नींद होती है। और लेकिन जो इसके बाद भी ज़्यादा सोता है, यानी जो चौथी साइकिल तक सो रहा है, 8 घंटे के आसपास अगर जो सो रहा है, तो उसकी जो सपनों वाली नींद है, जो लास्ट की जो साइकिल है उठने से पहले, वो जो है उसमें आपको लगभग 70 मिनट जो है सपने आएंगे। 70 से 80 मिनट आप सिर्फ जो है 30-40 मिनट ही आराम से या गहरी नींद सो पाओगे। और सपने भी कैसे आएंगे उसमें आपको दिखेंगे सारे डिस्ट्रक्टिव सपने। कोई मर गया है, खप गया है, कहीं आग लग गई है, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हमारे माता पिता के साथ कुछ हो गया है, भाई बहन के साथ कुछ हो गया है, या रिश्तेदारों के साथ कुछ हो गया है। इस तरीके के सपने आएंगे आपको। और वो सपने फिर हमें याद रहते हैं। जब आप सुबह उठोगे, जो रात को लेट नाइट सपना आया था आपको, जो पहली और दूसरी साइकिल में, वो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स होते हैं। लेकिन जो उठने से तुरंत पहले जो सपने चल रहे हैं हमारे दिमाग में, जो नींद में हमारे में सपने आ रहे हैं, वो इस तरीके के सपने आएंगे जो मैंने आपको बताया। क्योंकि गहरी नींद कम है और सपनों वाली नींद जो है, REM जो है हमारी, रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप है, वो ज़्यादा है। तो इस वजह से फिर होगा क्या, ये हमारे किस तरीके से हमारे पूरे दिन को ख़राब करेंगी। अब आप देखना किस तरीके से रिलेट होती हैं चीज़ें हमारी बॉडी में। जब आपको इस तरीके के सपने आएंगे, तो ये जो टाइम है 8 बजे से पहले का, ये टाइम हमारी बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज़ करने का है। हमारी बॉडी इस टाइम जो है हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। लेकिन जब हम बुरे सपने देखेंगे, इस तरीके के सपने देखेंगे, डिस्ट्रक्टिव जो सपने हैं वो देखेंगे, जब हम उठेंगे तो हम एंजाइटी में उठेंगे, यानी परेशान होके उठेंगे। तो जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स है, जो कोर्टिसोल है, वो ज़्यादा रिलीज़ हो चुका होगा, जिसकी वजह से हम पूरा दिन एंजाइटी में रहेंगे, पूरा दिन हमारा ख़राब रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, हम डिस्कस्टेड फील करेंगे। मतलब ऐसा रहेगा कि बिल्कुल ख़राब जिसको बोलते हैं। तो बाद की जो ये एक्स्ट्रा जो नींद हम ले रहे हैं, ये सारा का सारा जो रीज़न है वही है। तो कहने मतलब ये है, ज़्यादा नींद नहीं लेनी है। आप 8 घंटे 12 घंटे सो के भी आप फ्रेश नहीं हो सकते, लेकिन आप 6 घंटे की नींद में भी फ्रेश हो सकते हैं। आप समय जो डिसाइड नहीं करता कि आपकी नींद अच्छी होगी कि ख़राब होगी। क्वालिटी ऑफ स्लीप होनी चाहिए। आप 6 घंटे में भी क्वालिटी ऑफ स्लीप ले रहे हो तो आप एकदम फ्रेश उठोगे। लेकिन आप 12 घंटे 10 घंटे सो के भी अगर आपकी सोने की जो क्वालिटी है, नींद की जो क्वालिटी है, अगर वो ख़राब है, तो आप रिलैक्स नहीं रहोगे, आप फ्रेश नहीं उठोगे, आप थकान ही फील करोगे। जो ज़्यादातर हमारे साथ होता भी है। जब हम उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नींद सोए ही नहीं हम तो। वो इसीलिए क्योंकि हमारी जो है सपनों वाली नींद जो है वो ज़्यादा रहती है। और उसका रीज़न जो मैंने आपको बताया, हम बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हैवी मील ले रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जो हमारी विचारों की स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा है सोते समय। जिस तरीके से आप नींद में जाओगे, सपने भी ज़रूरी हैं। सपने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि सपने क्या होते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, एक हमारा चेतन मन है, एक अचेतन है। जो ये सबकॉन्शियस है, इसको अचेतन मन बोलते हैं। इनमें जो हमारे विचार होते हैं वही हमें सपनों में आते हैं और ये वेंटिलेट करते हैं। यानी एक तरीके से हमारे अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है हमारे विचारों से, उसको रिलीज़ करते हैं सपने। तो इसलिए सपने ज़रूरी हैं। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स, जो कि ऐसे जैसे मैंने बताया, मरने खपने वाले, आग वाले या एक्सीडेंट वाले, ऐसे सपने नहीं होने चाहिए। वो अच्छे सपने आएंगे आपको। तो और एक और ज़रूरी बात अगर मैं आपको बताऊं, कि जो हमारा सोने की जगह है उसको आपको थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखना है, क्लटर फ्री रखना है। साफ़ सुथरी जगह हो, आसपास ज़्यादा जो है सामान वामान ना रखा हो। आपको बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना है, ठीक है। अपने बेड एक सोने की जगह है, आपको उसको उसी तरीके से यूज़ में लेना है। आप वहीं बैठ के खाना खा रहे हो, वहीं बैठ के टीवी देख रहे हो, उसी पे बैठ के आप फ़ोन चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, सारे काम उसी पे कर रहे हो। और आधे तो ऐसे हैं
जो फ़ोन देखते देखते या टीवी देखते देखते ही सो जाते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे हो वो चीज़ अगर आप देखते देखते नींद में जा रहे हो तो फिर ब्रेन जो है हमारा, जो माइंड है और ब्रेन है, वो उसी चीज़ पे फोकस करते करते सपनों को, जो हमारी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है सोते हुए, उसको भी अप रखेगा और आपको रिलैक्स नहीं होने देगा। तो भाई यही बातें हैं जो सिंपल से सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी हैं। तो 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एक तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना है, हैवी मील नहीं लेनी है और अपने विचारों की स्पीड को कम करना है। ठीक है, मन भागेगा इधर उधर, ज़रूर भागेगा, लेकिन पकड़ के वापस ले आना है उसे, और स्पीड को, जो विचारों की स्पीड है, उसको स्लो करने की कोशिश करनी है। ठीक है, एक वॉच रखनी है मन के ऊपर, देखना है मन को कि हाँ देखो कैसे भाग रहा है इधर से उधर। अगर भाग रहा है तो उसको पकड़ के वापस लाइए। ठीक है, और उसको स्लो कर दीजिए कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब मन भटक रहा है, लेकिन भटकने के बाद हम उसको वापस भी ले आते हैं। तो यही बातें भाई, इन्हीं बातों के साथ मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना आपको बता सकूं, जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सको और आपको बीमारियां कम से कम लगें। क्योंकि रीज़न सारा यही है बीमारियों का कि जो हमारी स्ट्रेस और हमें आराम नहीं मिलता है ढंग से, और फिर साइकोसोमेटिक, इसी को बोलते हैं। साइको मतलब मन और सोमेटिक मतलब बॉडी। बीमारियां सारी मन से शुरू होकर शरीर में आती हैं और ख़त्म भी ऐसी होती हैं। मन से ही हम उनको ख़त्म कर सकते हैं, और जब मन से ख़त्म करेंगे तो शरीर से भी ख़त्म हो जाएंगी। थोड़ा अपना लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, और वीडियोज़ लगातार मैं डालता रहूँगा, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है कि हाँ आप लोग देख रहे हो और इसका फ़ायदा उठा रहे हो। भाई यही मेरे लिए जो है एक बड़ा मोटिवेशन रहता है कि हाँ आप लोग देख रहे हो और मेरे से पूछ भी रहे हो कि हाँ ये किस तरीके से करना है। तो मेडिटेशन पे भी एक अगली वीडियो ज़रूर डालूँगा मैं, जो मुझे लगता है कि हाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे स्ट्रेस को कम कर देगा। तो जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं इन्हीं बातों के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वस्थ रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो।